नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं। आज आपके लिए एक 600 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई कोठी लेकर आए हैं, जिसमें आपको 5 बेडरूम मिलते हैं, 3 वॉशरूम मिलते हैं, स्टोरेज एरिया मिलता है, पूजा रूम मिलता है, 6 गाड़ियों की तो पार्किंग मिलती है, साथ में आपको लॉन और किचन गार्डन मिलता है। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, ओनर मेड प्रॉपर्टी है, ओनर ने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई थी, बिम कॉलम का यूज किया गया है और एक मजबूत प्रॉपर्टी है। तो जो लोग ओनर मेड प्रॉपर्टी देख रहे हैं और खुली खुली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जहां पे आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकें, अपना लॉन हो और ह्यूज साइज का गार्डन स्पेस हो, तो उनके लिए प्रॉपर्टी रिकमेंडेड है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये GMS रोड निरंजनपुर मंडी के पास में है, बहुत ही अप्रोचेबल है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी में ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आपको उस रेट में मिल रही है जितना कि इसका लैंड कॉस्ट होना चाहिए, ऑलमोस्ट लैंड कॉस्ट में ही आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी की अगर डायमेंशंस की बात करूं तो 100/54 का इस प्रॉपर्टी का डायमेंशन है और मौके पे आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिलती है। प्रॉपर्टी आपकी ऑलमोस्ट, हम अभी लॉन और इसका जो किचन गार्डन है आपको इस तरफ भी मिलता है, प्रॉपर्टी के दूसरी तरफ भी आपको किचन गार्डन मिलता है। अगर इस स्पेस की बात करें तो ये आपको सेंटर में लॉन एरिया मिलता है, कारपेट ग्रास ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखी है, तो आप यहाँ तसल्ली से बैठ सकते हैं। उसके अलावा ओनर ने यहाँ पे किचन गार्डन भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पपाया के पेड़ लगाए हुए हैं, उसके साथ आपके मिर्च वगैरह भी लगा रखी है और भी वैरायटी के पौधे वगैरह आपको यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। जैसे ये कद्दू की बेल वगैरह आपको दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ओनर से जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने बोला हम लोग खुद किचन गार्डन वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। जब आप प्रॉपर्टी में आते हैं, इस प्रॉपर्टी में जो आपको एंट्री डोर मिलती है वो ईस्ट फेसिंग से मिलती है। 2 तरफ से इस प्रॉपर्टी में आपको एंट्री मिलेगी, एक तो आपको इस तरफ से मिलेगी, उसका हम टूर ले लेंगे, और एक आपको यहाँ से ईस्ट फेसिंग में आपको एंट्री मिलती है। प्रॉपर्टी की हाइट आपकी ऑलमोस्ट 4 फीट उठा के दी गई है, मेन जो रोड है आपकी उससे 4 फीट ऊंचे में आपको प्रॉपर्टी की हाइट दे रखी है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे मोज़ेक का काम करके दिया गया है। गाड़ियों के लिए जो पार्किंग स्पेस मिलता है वो ऑलमोस्ट 6 गाड़ियाँ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 2-3 गाड़ियाँ तो यहाँ लगा सकते हैं और 3 गाड़ियाँ आपकी उस तरफ लग जाएंगी। प्रॉपर्टी हर तरफ से खुली हुई है, आपको चारों तरफ से ओपन मिलेगी प्रॉपर्टी। आइए इस तरफ का एक बार टूर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे। आप देख सकते हो हर जगह कॉलम का यूज किया गया है, पिलर्स की जहां जरूरत थी वहां पिलर्स यूज किए गए हैं। प्रॉपर्टी के एंट्री में आपको एक मजबूत गेट मिलता है, काफी हैवी गेट इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और लाइटिंग वर्क ऑलरेडी करी गई है। बहुत अप्रोचेबल है ये प्रॉपर्टी, हार्डली अगर जो मेन रोड है आपकी ISBT के लिए कनेक्ट करती है रोड, 450 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है और पूरी बसावट है, आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे। MDDA अप्रूव्ड है ये प्रॉपर्टी, इसका नक्शा ऑलरेडी पास है, आप किसी भी बैंक से इजीली इसे फाइनेंस करा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी देखने का एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। जब आप अंदर से भी इस प्रॉपर्टी को देखेंगे आपको मजा आएगा। तो ये तो आपको एक और पार्किंग स्पेस मिलता है, उसके अलावा ये भी आप एज अ पार्किंग के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी उन्होंने ऑलरेडी पार्क कर रखी है, यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, तो आपके गेस्ट वगैरह हैं, आप नहीं चाहते फ्रंट से कोई एक्सेस मिले तो आप यहाँ से भी एक्सेस दे सकते हैं उन्हें। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट एंट्री दे रखी है ऊपर जाने के लिए, टेरेस में जाने के लिए। इस प्रॉपर्टी में 3 बेडरूम सेट तो आपको नीचे मिलता है और 2 बेडरूम सेट ऊपर मिलता है। आइए आपको इस तरफ मैं किचन गार्डन दिखाता हूँ। देख सकते हो आप प्रॉपर्टी का फ्रंट बहुत अच्छा है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि 100 का आसपास इसका फ्रंट है प्रॉपर्टी का, और जो डेप्थ है वो 54 के आसपास है। मौके में आपको 56-58 के आसपास की गहराई भी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा एक्स्ट्रा लैंड भी है इसमें, तो एक एंट्री तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है, ये भी आपको एक एंट्री मिल रही है। तो कल को अगर आप सपोज पार्किंग के लिए यहाँ से भी देना चाहें, अगर आप व्हीकल की एंट्री यहाँ से भी कराना चाहें तो यहाँ से भी पॉसिबल है, एक बड़ा गेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको किचन गार्डन मिलता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने लिए भिंडी वगैरह उगा रखी है, उसके साथ ही आपको बैगन का पौधा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो किचन गार्डन के लिए बहुत एम्पल स्पेस है। फ्रंट में आप अगर चाहें तो जैसे स्विमिंग पूल वगैरह भी आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपने लिए, पर्सनल स्विमिंग पूल, और पीछे किचन गार्डन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में आपका साथ साथ बोरिंग भी हो रखी है, तो अपना सबमर्सिबल इसमें लगाया गया है। तो ये तो रहा इसका एक्सटीरियर टूर। अब इसका प्रॉपर्टी का हम इंटीरियर का टूर लेंगे। आप देख सकते हो प्रॉपर्टी का एलिवेशन बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे अगर ये चाहते तो विंडोज ही सिर्फ डेवलप करते, ऊपर आपका इस तरह का एक्सटीरियर लुक नहीं देते, बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो एलिवेशन है बहुत खूबसूरत दे रखा है इस प्रॉपर्टी का।
और स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है क्योंकि खुद उन्होंने डेवलप की थी इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी में एंट्री करते ही आपको मार्बल वर्क मिलेगा, एक आपका मोज़ेक का वर्क जब आप पार्किंग वाले स्पेस देखते हैं वहां मिलता है। एंट्री में आपको 2 पिलर्स दिखते हैं यहाँ पे, तो वेरेंडा भी इसका बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तीनों तरफ से आपको स्टेयर्स दिए गए हैं। एंट्री में ही आपको एक खूबसूरत सा डोर मिलता है। प्रॉपर्टी में जो मेन एक्सेस है वो यहाँ से मिलेगा आपको। ये देखिए डोर कितना खूबसूरत बना रखा है, आपको डोर हैंडल भी बहुत अच्छे लगा रखे हैं और प्रॉपर तरीके से पॉलिशिंग करी गई है। पूरा वुडन वर्क है इस प्रॉपर्टी में, इसी तरह के वुड आपको पूरी प्रॉपर्टी में मिलेंगे। कंप्लीट टीक और साल का काम किया गया है। तो एंट्री में ही हमको ड्राइंग स्पेस मिलता है, बहुत खूबसूरत ड्राइंग स्पेस मिलता है और ह्यूज साइज का ड्राइंग स्पेस है ये। आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी इन्होंने सोफा सेट वगैरह अपने लगा रखे हैं, उसके बाद भी एक एम्पल स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। इस प्रॉपर्टी की अच्छी बात यह है कि इसका ओपननेस, खुलापन, आप देखिए जैसे आप एंट्री करते हैं वहां से, उसके साथ ही आपको ये ड्राइंग स्पेस तो मिलता ही है, साथ में आपको डाइनिंग लॉबी स्पेस भी मिलता है और काफ़ी ह्यूज साइज का लॉबी है ये। इसमें आपकी एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है 6 सीटर और साथ में पूरा खुला स्पेस है। वो तो आपके गेस्ट पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, यहाँ तो आप आराम से, जैसे इन्होंने एक बेड यहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे मल्टीपल बेड्स वगैरह आप लगा सकते हैं और कोई भी आपके मेहमान वगैरह आते हैं, फैमिली में छोटा मोटा फंक्शन कराना है तो इजीली आप करा सकते हैं। बाहर भी इतना स्पेस है कि अगर कोई गैदरिंग भी कराना चाहें आप तो अच्छा खासा 50 से 100 लोगों की गैदरिंग आराम से हो जाएगी इस प्रॉपर्टी पर। यहाँ पे आप देख सकते हो पिलर्स वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं। कंप्लीट प्रॉपर्टी में बिम और कॉलम का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। जब आप अंदर आते हैं तो अंदर में भी जो आपको फ्लोरिंग मिलती है वो पूरी मार्बल की मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो शोकेस बना रखे हैं, साथ ही साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दे रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको टीवी पैनलिंग के साथ स्टोरेज स्पेस मिलता है, ऊपर में भी और नीचे में भी। इसके साथ आपको यहाँ पे एक वैनिटी भी दी गई है और ग्रेनाइट वर्क किया गया है उस पूरी वैनिटी पे। काफ़ी ह्यूज साइज की वैनिटी है, साथ में आपको स्टोरेज के लिए नीचे जगह मिलती है। मेरे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ स्टोरेज मिलेगा, फिर मंदिर स्पेस मिलेगा। एक बेडरूम वहाँ है, एक बेडरूम ये है, उसके अलावा एक बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा और एक किचन आपको, बड़ा साइज का किचन आपको यहाँ पे मिलता है। एक एंट्री तो आपको यहाँ से मिलती है इस प्रॉपर्टी में, जो हमने एंट्री पहले देखी थी जब हम इनिशियल टूर ले रहे थे। इसके साथ ही आपको जब आप एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको बड़े साइज का किचन मिलता है। सेमी मॉड्यूलर किचन आप इसे कह सकते हैं। पूरे कैबिनेट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, स्टोरेज के लिए स्पेस दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी चिमनी दी गई है। यहाँ पे जो फ्लोरिंग है अगेन मार्बल का किया गया है। उसके साथ ही आपको एक डिसेंट 6 फीट का विंडो यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आपको पूरे प्रॉपर चैनल्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये तो रहा किचन का पार्ट। अब आइए फिर बेडरूम का टूर लेते हैं। यहाँ आते ही आप देख सकते हैं इस तरफ आपको पूरा बिम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी बनाने में कम से कम, अगर आप इस तरह की कोठी भी बनाते हैं तो कम से कम 2-2.25 साल आपको ऐसी प्रॉपर्टी बनाने में लग जाएगी, डेवलप करने में, उसकी लैंडस्केपिंग करने में, फिर स्ट्रक्चर खड़ा करने में, कंप्लीट करने में, तो इतना समय लग जाता है। यहाँ पे जब आप इस तरफ आते हैं तो मेरे लेफ्ट में आपको बेडरूम मिलता है। एक बड़े साइज का बेडरूम है जिसमें आपको वार्डरोब लगे हुए मिलते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बेड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक छोटा टेबल लगा हुआ है, 2 सोफा लगे हुए हैं छोटे। उसके अलावा आप यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी लगाया गया है। काफी सारी चीजें लगने के बावजूद भी एक खुलापन आपको इस बेडरूम में मिलता है। 3 तो विंडो दे रखे हैं, एक उस तरफ, एक इस तरफ और एक 8 फीट का विंडो आपको यहाँ पे मिलता है। ये आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दे रखा है, यहाँ पे भी और ऊपर भी। उसके साथ ही जैसे आप बेडरूम से बाहर आते हैं यहाँ पे आपको एक मंदिर के लिए स्पेस मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बेडरूम मिलता है। ये आपको सेकंड बेडरूम मिलता है इस प्रॉपर्टी का। अगेन जैसे उसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलता है इस तरफ और ये आपका डबल बेड ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके जो साइज है वो अराउंड 14x12 का आपको ये बेडरूम का साइज मिलता है। यहाँ विंडो लगी हुई है और एक अगेन यहाँ पे भी आपको विंडो मिलती है। जैसा कि मैंने कहा ये प्रॉपर्टी उनके लिए रिकमेंडेड है जो कोठी देख रहे हैं, साथ साथ ओपन स्पेस देख रहे हैं, किचन गार्डन हो, लॉन हो, आप आसपास घूम सकें, गैदरिंग कराना चाहें तो एक अच्छी खासी आप गैदरिंग यहाँ पे करा सको और सेंटर प्लेस में, मतलब शहर के बीच में अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए और ऑलमोस्ट वैल्यू फॉर मनी ये प्रॉपर्टी है। इस बेडरूम का टूर लेने के बाद आप अगेन यहाँ पे लॉबी स्पेस में आ जाते हैं
उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। अगेन मार्बल फ्लोरिंग करी गई है और यहाँ से आपको बैक साइड के लिए भी एक्सेस मिलता है। आप जब प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इधर आते हैं तो एक और आपको थर्ड बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम का साइज अराउंड 13 बाय 12 के आसपास का है। इसमें एक चीज बड़ी आपको अच्छी लगेगी, इसका जो स्टोरेज एरिया, एक बार आप आइए, स्टोरेज एरिया देखिए फुली कवर्ड कर रखा है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग के लिए एरिया दे रखा है, मिरर वगैरह ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है और पूरा स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट वगैरह ऑलरेडी बना रखे हैं। 2 विंडो मिलती हैं बड़े साइज की, तो वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रख के इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है। प्रॉपर एयर, प्रॉपर सनलाइट आपको इस प्रॉपर्टी में मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम मिलता है। आइए अब फर्स्ट फ्लोर का टूर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे आपको अगेन डबल डोर मिलता है, एक ये डोर है आपका टीक का और एक यहाँ पे मैश डोर आपको मिलता है। आप उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या फैमिली बड़ी है, या फिर अगर आप रेंट पर्पस से भी ऊपर वाले फ्लोर को देना चाहें और नीचे अपने पास रखना चाहें, वो भी पॉसिबिलिटी है। ये आप देख सकते हो, ये नीचे थोड़ा सा एक बार आप नीचे देखिए, ये यहीं लोकल ही इन्होंने प्याज उगाया, अपनी किचन गार्डन का प्याज है ये, तो अब पूरे साल भर चलेगा। इस प्रॉपर्टी में एक बड़ी खूबसूरत बात दे रखी है, आप ये देखिए ग्लेजिंग ऑलमोस्ट 14 फीट का तो आपको ग्लेजिंग दे रखा है, तो प्रॉपर सनलाइट आपको, नेचुरल लाइट इस प्रॉपर्टी में मिलेगी। और आपको यहाँ पे स्टेयर केस भी आप पूरा आपको एसएस का दे रखा है। आइए प्रॉपर्टी में एंट्री करते ही एक तरफ तो आप ओपन टेरेस में चले जाएंगे, इस तरफ से ये एक्सेस आपका ओपन टेरेस के लिए है। फ्रंट में जो बड़ा साइज का बैल्कनी है, उसके अलावा आपको एक एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये एंट्री में ही आपको ड्राइंग डाइनिंग स्पेस मिलता है, एक छोटा सा डिसेंट साइज का ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है। उसके साथ ही आपको 2 बेडरूम मिलते हैं इसमें, एक ये बेडरूम है और एक कॉमन वॉशरूम है। ऊपर का एरिया भी खाली है, पहले यहाँ टेनेंट रहते थे, अब ओनर ने अभी इस पोर्शन को खाली रखा हुआ है। यहाँ पे ऑल्दो उतना वुडन वर्क नहीं मिलेगा, खिड़कियां वगैरह प्रॉपर लगी हुई है, विंडोज वगैरह और आपके डोर्स वगैरह में वुडन का वर्क है, बट जैसे जो वार्डरोब का एरिया है ये अभी खाली छोड़ रखा है। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप वुडन वगैरह लगा सकते हैं, इस वार्डरोब को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है, इसका साइज आपका 14 बाय 12 के आसपास है। मार्बल वर्क पूरा कराया गया है। ऊपर वाले फ्लोर पे उनका ज्यादा एक्सेस होता नहीं, वो यूज करते ही, तो इसको एज इट इज ही छोड़ रखा है। तो आप अगर अपने हिसाब से भी चाहें तो इसे इंटीरियर इसका अपने हिसाब से कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके साथ ही आपको एक वॉशरूम यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा किचन स्पेस मिलता है, ग्रेनाइट वर्क ऑलरेडी इसमें हो रखा है। ऑल्दो कंपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे अभी बने नहीं है, स्टोरेज नॉर्मल सा किचन है। यहाँ पे आपको सिंगल सिंक मिलता है। तो ये तो आपको ओपन टेरेस स्पेस मिलता है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, ये आपको ह्यूज साइज का टेरेस स्पेस मिलता है। सामने आप देख सकते हो आपका पार्किंग स्पेस और किचन गार्डन है। इसके ऊपर भी जब हम जाएंगे तो आपको एक मोमटी मिलेगी और ऊपर भी टेरेस स्पेस मिलेगा। अब आप ये देखिए, मूवमेंट करने के लिए कितनी आसानी है यहाँ पे, अच्छी खासी गैदरिंग करा सकते हैं आप यहाँ पे। कोई पार्टी वगैरह करनी हो, आपके फैमिली मेंबर्स आए, ह्यूज साइज की गैदरिंग आप इजीली करा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और अच्छा बिम कॉलम का यूज किया गया है। आप इस तरफ आइए, एक बार बैक साइड का व्यू भी आपको यहाँ से दिखाता हूं मैं। इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे आपको जो किचन गार्डन हमने देखा था नीचे, वो ये किचन गार्डन है और ये एंड की प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक प्लॉट है, फिर ये एंड है, मतलब यहाँ पे कोई अननेसेसरी ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा, अननेसेसरी कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी। जो ये प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी एंड में है, इसके बाद एक छोटा सा प्लॉट है। आइए अब दूसरे तरफ से इस प्रॉपर्टी का व्यू लेते हैं। ये ह्यूज साइज की बैल्कनी आपको मिलती है जब आप इस तरफ से आएंगे। जब आप प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो जो राइट साइड जो दरवाजा खुल रहा था वो इस तरफ आपको खुलेगा। इस बैल्कनी में एक बड़ी साइज की बैल्कनी है ये। तो अब चलते हैं सीधे प्रॉपर्टी के टॉप फ्लोर पे। कल को अगर आप फ्यूचर में इसको एक्सटेंड भी कराना चाहें, क्योंकि स्पेस बहुत ओपन है, काफ़ी खुला स्पेस है, तो अगर आपको और भी कमरे इसमें निकालना चाहोगे भविष्य में,
तो आप और भी रूम्स यहाँ पे बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का सबसे टॉप का टेरेस है, आप इसमें डैम प्रूफ वगैरह करा सकते हैं। उसके साथ ही आपको इस तरह का व्यू आपको आसपास मिलता है, तो सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की सराउंडिंग आपको मिलती है। आसपास लोग बसे हुए हैं, प्रॉपर लोग रह रहे हैं। यहाँ सामने भी आप देख सकते हो ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी में है ये प्रॉपर्टी। उनके लिए ये प्रॉपर्टी हाईली रिकमेंडेड है जो बड़ी कोठी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा मैं बताऊंगा डिटेल में। 5 बेडरूम ये प्रॉपर्टी है और 3 वॉशरूम इसमें मिलते हैं। स्टोरेज स्पेस मिलता है, स्टोरेज रूम मिलता है, अलग से पूजा रूम बना हुआ है। उसके साथ साथ ओनर मेड प्रॉपर्टी है, खुद की बनाई हुई है। 2014 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, क्योंकि फैमिली में ऑलमोस्ट जितने बच्चे थे वो सब सेटल्ड हो चुके हैं इधर उधर, तो ये एक रीज़न है उनका सेल करने का। बाकी पूरी प्रॉपर्टी में आपको वुडन वर्क, मार्बल वर्क मिलेगा। मतलब आप देख के ये नहीं कह सकोगे कि यार कहीं कोई कमी छोड़ी होगी। और बाकी आपकी MDD अप्रूव्ड है, नक्शा पास है इस प्रॉपर्टी का। बड़े लैंड साइज की प्रॉपर्टी है, 600 गज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है और ऑलमोस्ट लैंड कॉस्ट में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। तो एक अच्छी डील है। अगर आप इस प्रॉपर्टी पे विजिट करना चाहते हैं तो एक बार आप एक दिन पहले नोटिफाई कर लें, या प्रायर में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी में विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको इस प्रॉपर्टी का टूर पसंद आया होगा। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। इस प्रॉपर्टी में आप विजिट करना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, सारी डिटेल्स उसमें दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया गया है। और फील फ्री टू कॉल अस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।